हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर शाम में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे खुदा ने, हमारे प्रभु ने, हमारे जीवित परमेश्वर ने हम सभी को अब तक जीवित रखा, सुरक्षित रखा। अपनी अनुग्रह में प्रभु ने हमें बनाकर रखा। हम अपने खुदा को धन्यवाद करते हैं। वो हमारा राजा है, हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर है। वो स्वर्ग पर विराजमान है, वो पृथ्वी में हमारे साथ साथ रहने वाला प्रभु है। हम उसकी महिमा, उसकी इबादत करें। प्यारो, परमेश्वर का वचन आज की शाम में हमसे बातें करना चाहता है कि कई लोग सोचते हैं कि वो बहुत योग्य हैं और जो कुछ उनके साथ अच्छा हो रहा है वो उनकी योग्यता के अनुसार हो रहा है, यानी वो ये सारी चीजें डिजर्व करते हैं। कई बार मसीह लोग भी ऐसे हैं, वो सोचते हैं कि मेरे अंदर तो कोई बुराई नहीं है, मैं प्रभु से मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, तो मुझे क्यों ऐसा नहीं मिल रहा, मेरे साथ क्यों ऐसा नहीं हो रहा, क्यों अच्छा नहीं हो रहा, जबकि मैंने तो कोई गलत काम भी नहीं किया, मैं तो अच्छा हूँ, अच्छी हूँ। तो परमेश्वर का वचन आज प्रत्येक जन से हमारी योग्यता के विषय में कहना चाहता है। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय की 4 और 5वीं आयत में परमेश्वर का वचन हमसे इस प्रकार कहता है, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि हमें कैसा विश्वास रखना है, कैसा भरोसा रखना है। हमें ऐसा भरोसा रखना है कि 5वीं आयत बताती है, हमें ऐसा नहीं करना कि हम किसी योग्य हैं और हम किसी बात में अच्छे विचार रख रहे हैं तो ये हमारी योग्यता है, ये हमारी वजह से है, इसलिए कि मैंने अच्छी एजुकेशन ली है, इसलिए कि मैंने बाइबल का अत्यधिक अध्ययन किया है, इसलिए कि परमेश्वर का मुझ पर अनुग्रह है और परमेश्वर ने ये सारी चीजें मेरे लिए करी हैं और मैं ही इन सब चीजों का जिम्मेदार हूँ। जो अच्छी हो रही हैं उन सभी का क्रेडिट जो है वो मेरे पास आएगा। तो प्रभु का वचन कहता है हमें ऐसा नहीं करना कि हम किसी चीज के योग्य हैं ऐसा हम सोचें और हम अपनी बातों का विचार कर सकें। कई बार हम होता है ना कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाता है और सडनली हम कहते हैं कि वाह देखो मेरा ये प्लान कितना अच्छा था, देखो मैंने कितनी अच्छी युक्ति बनाई और मैंने ये बात कही ही थी कि ऐसा हो जाएगा। हम सोचते हैं कि वो सारी अच्छे कामों के पीछे हमारा खुद का हाथ है, हमारा खुद का क्रेडिट है और जो अच्छा हमारे साथ हो रहा है उसके योग्य हम लोग हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हमें ये बात याद रखनी है, हमें ये बात बोलनी है कि हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। निश्चय जो कुछ हमारे साथ अच्छा हो रहा है वो हमारी खुदा की ओर से है। और यद्यपि मैंने कोई अच्छी युक्ति बनाई है, अच्छी योजना बनाई है, प्रभु ने मुझे इतनी बुद्धि समझ ज्ञान से भर रखा है कि मैं ये सब कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो ये योग्यता मेरे परमेश्वर ने मुझे दी है। हमें ऐसा विश्वास करना है। जो कुछ अच्छी बातें हैं, भली बातें हैं, उनका क्रेडिट हमें खुद नहीं लेना, क्योंकि हमारी कोई योग्यता नहीं है। परमेश्वर इतना महान है, इतना पराक्रमी खुदा है कि वो हर पल हमारे साथ साथ रहता है, जैसा कि उसका वचन भी कहता है, और वो हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ से भरता है। तो हमें इस बात को याद रखना है कि जो हमारी योग्यता है वो परमेश्वर की ओर से है, ये हमारी ओर से नहीं है। हम इतने बुद्धिमान नहीं हैं, हम इतने समझ वाले नहीं हैं। खुदा का वचन कहता है ऐसा नहीं करना कि हम अपने आप को योग्य समझें कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें। हालेलुया। हम जो हैं अपने परमेश्वर के हाथों में है। हमारे सोच विचार, हमारे सारे काम हमारे प्रभु के हाथों में है। और सच में यद्यपि हमारे अंदर इतनी अच्छी योग्यता होती, इतने अच्छे विचार होते, तो पाप करने से पहले हम जरूर 10 बार सोचते। आदम और हव्वा ने जो पाप किया वो अपने विचारों का इस्तेमाल करके किया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके किया। यद्यपि उनकी अच्छी योग्यता होती तो वो पाप नहीं करते। तो वही अस्तित्व हमारे अंदर भी है, वही मनुष्य हम भी हैं। कई बार हम भी अपनी विचारों के चक्कर में गलत फंस जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी कोई योग्यता नहीं है, हम अपनी ओर से विचार नहीं कर पाते हैं। और जब भी अपनी ओर से विचार करते भी हैं हम अक्सर मुसीबतों में फंस जाते हैं। तो हम अपने प्रभु को अपनी सारी योग्यता दे दें और हमारी योग्यता जो है वो हमारे परमेश्वर ही की ओर से है। हम ऐसा कहते रहें तो परमेश्वर हमें सही मार्गदर्शन देंगे, हमें अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ देंगे। अच्छा फैसला रखने के लिए प्रभु हमें ऐसा ज्ञान देंगे कि हम उस योग्यता को जो परमेश्वर ने हमें दी है उसमें रहकर जब अपने जीवन को बिताएंगे तो सारी चीजें हमारे साथ अच्छी हो जाएंगी। तो आज की शाम में प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की है कि हम अपने आप को योग्य ना समझें और ना ये समझें कि सारे विचार हम अपनी ओर से करते हैं। हम कई बार खुश हो जाते हैं ना कि ये विचार अच्छा था, ये विचार उम्दा था और मैंने ये अच्छी युक्ति कर ली, लेकिन ऐसा ना हमें नहीं सोचना, क्योंकि हमारी वो योग्यता नहीं है कि हम कुछ अच्छा अपने जीवन के लिए विचार करें। प्रभु का वचन कहता भी है ना कि परमेश्वर के पास हमारे लिए भली भली योजनाएं हैं और हम कई बार जो अपनी योजनाएं बनाते हैं वो हमारे लिए गलत साबित हो जाती हैं।
हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है वो हमारे लिए उम्दा सोचता है, बहुत अच्छा सोचता है। तो हमारी ऐसी योग्यता नहीं है कि हम अच्छा कर सकें, उत्तम कर सकें, लेकिन जब कर रहे हैं तो वो योग्यता हमारे परमेश्वर ने हमें दी है। हमें इस बात को क्लेम करते रहना है, इस बात को प्रभु को कहते रहना है और उसको धन्यवाद देना है कि परमेश्वर आपकी ये योग्यता जो आपने मुझे दी है वो महान है। हम अपने प्रभु के राज्य में कई सारी तरीके से सेवकाई करते होंगे, कई लोग होंगे जो प्रभु के लिए संगीत गाते होंगे और उम्दा होगा। वो योग्यता कहाँ से आई है? प्रभु ने दी है। कई लोग वचन का भेद इस रीति से जानते होंगे, वो कहाँ से आई है योग्यता? प्रभु ने दी है। कई लोग भविष्यवाणियां करते होंगे, वो कहाँ की योग्यता है? प्रभु की योग्यता है। कई लोग इतनी अच्छी प्लानिंग्स करते होंगे कि प्रभु के राज्य में कैसे बढ़े, कैसे कलीसिया को आगे बढ़ाएं, ये कहाँ की योग्यता है? प्रभु ने हमें ये योग्यता दी है। हमारे ऐसे विचार नहीं है कि हम इतने बड़े बड़े कामों को कर सकें, लेकिन जब हमारे जीवनों से ये काम हो रहे हैं तो निश्चय वो योग्यता हमें परमेश्वर दे रहे हैं। तो उसका क्रेडिट हमें खुद लेने की जरूरत नहीं है कि मैंने अच्छा किया, मैंने भला किया, परंतु हमारे प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने हमारे बीच में अगुवाई की और हमें उस अच्छे रास्ते पर लेकर चला। जो भली भली बातें हम आज देखते हैं वो निश्चय हमारे प्रभु की ही योग्यता है। एक अच्छा वर्शिप लीडर प्रभु की योग्यता के कारण ही अच्छा बनता है। एक अच्छा प्रचारक प्रभु की योग्यता के कारण ही अच्छा है, क्योंकि खुदा ने वो योग्यता दी है। खुदा का अभिषेक हमारे ऊपर है, तभी वो चीजें हो पा रही हैं। वरना कितने ही लोग इस संसार में हैं, सभी लोग क्यों नहीं करते? बुद्धि तो सबकी अच्छी है और सबको अलग अलग प्रभु ने टैलेंट दिया है। वो प्रभु योग्यता देता है कि एक पर्सन इसमें भला हो, इसमें भला हो, इसमें भला हो। तो प्रभु महान है और सारी योग्यता सच में हमारा परमेश्वर ही हमें देता है। इस बात का हमें क्लेम करना है, इस बात का हमें बोलना है, ताकि किसी भी रीति से कोई भी छोटी छोटी जगह से भी पाप हमारे जीवन से ना हो कि हम अपने विचारों के द्वारा ठोकर खाएं और परमेश्वर से दूर हों। सो खुदा का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज की शाम में उम्दा वचन से हमें भरा, हम अपने खुदा को धन्य कहते हैं। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, सेनाओं की यहोवा प्रभु, आपकी महिमा करते हैं खुदा, आपको धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर। आप जो जीवित हैं खुदा, सृष्टि में परमेश्वर आप हमारे साथ हैं खुदा, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुंदर शाम के लिए। प्रभु जी आपने हम सभी को जीवित रखा, सुरक्षित रखा खुदावन। इस समय तक आप हमें लेकर आए प्रभु, हम आपको धन्य कहते हैं प्रभु। सुबह से अब तक प्रभु आपने हर कार्यों में हमारी सहायता की, मदद की प्रभु। बाहर जाते में, भीतर आते में आप हमारे साथ रहे खुदावंद, हम आपको धन्यवाद करते हैं। अपने अच्छे उम्दा वचन से आपने हमें भरा पिता, कि सच में हमारी योग्यता खुदावंद हमारी ओर से नहीं है प्रभु, परंतु आपकी योग्यता है प्रभु जो आप हमें देते हैं खुदावंद। हम इस बात को क्लेम करते हैं, इस बात को जानते हैं मेरे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रत्येक जन पर प्रभु आपका ये पवित्र वचन काम करे खुदा, कि किसी के भी मन के अंदर प्रभु किसी भी रीति से शैतान काम न करने पाए प्रभु। वो ढीठ की आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए प्रभु, वो अहंकार की आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए प्रभु जी। हम खुद अपने आप को प्रथम स्थान ना दें खुदावन, ऐसा अगुवाई आप हमारे जीवनों में करें पिता। आपका ये वचन सभी के जीवनों में काम करे प्रभु, ये कारगर हो मेरे परमेश्वर। सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, आप सभी को अब तक संभाले हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे भी सब प्रभु जी आप सभी की रक्षा करें, हिफाजत करें खुदावन। आप उनको अच्छा भोजन दें खुदा, अच्छी नींद से भरें प्रभु, कि सभी मन, सभी जुबान आपको धन्यवाद देने पाए। सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।